तो तहत्रो गोपियों के बीच बैठी थी राधिका, विरह की वेदना में रह रह कर आह भर भर कर सभी के मुंह से निकलती थी यही विरह की वेदना में रह रह कर आह भर भर कर निकलती थी सभी के मुंह से यही क्या कि नैन कजराले हैं और बाल घूंघर वाले, नैन कजराले हैं और बाल घूंघर वाले हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। नैन कजराले हैं और बाल घूंघर वाले हैं, नैन कजराले हैं और बाल घूंघर वाले हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। नैन कजराले हैं और बाल घूंघर वाले हैं, नैन कजराले हैं और बाल घूंघर वाले हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। जिनके बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम। जिनके बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। कच्छमुत्तम व्रजं सौम्य पितॄर्णौ प्रीतिमावः, उधो जरूर जाओ व्रज। और उधो जैसे ही गए हजारों गोपियों के मंडल के मध्य में राधा रानी बैठी थी, जिनके आंखों से आंसू बहते बहते सूख गए थे, लेकिन उन आंसुओं की सूखी हुई धाराएं बनी थी उनके सुंदर सुंदर कपोल पर प्यारे, सुंदर सुंदर उनके गाल पर और रोने के बाद वो आंसुओं की लकीरें बनी हुई थी साहब। घुंघराले लट उनके कपोलों पर उलझ रहे थे। कोई सखी उनके नेत्रों से वो केस हटा करके उनके कानों के ऊपर चढ़ाती, कोई उनके ऊपर पंखा झलती, क्योंकि कृष्ण के जाने के बाद राधा दो ही परिस्थिति में रहा करती थी साहब। जिस दिन से कृष्ण राधा को छोड़ करके गए थे, उस दिन से राधा दो ही परिस्थिति में रहती थी, या तो मूर्छित अवस्था में या फिर उन्मनी दशा में। अभी मूर्छित अवस्था से जागृत हुई थी, उन्मनी दशा में आई थी, और प्यारे हजारों हजार गोपियां उनको चारों तरफ से घेरी थी।